अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। 23 मई 2025 और पाकिस्तान और आज़ाद मीडिया का कंपैरिजन, और इस पर हम क्या कह सकते हैं। इस पर मैं दोनों नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँगा कि वाकई मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान का क्या नहीं, और भारत का भी आज़ाद है या नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस ना होने पर बरहमी का इजहार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, आसफ अली जरदारी के एतराज़ात क्या हैं, और हसन न्याज़ी माफ़ी क्यों मांगे, ज़रा इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, DGISPR ने कहा है कि भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद ही नहीं है। वहाँ का मीडिया स्टेट कंट्रोल करती है, किसने बैठना है, किसने सुनना है, किसने क्या बोलना है। और आप लोग पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर सवाल उठाते थे, अभी आपको पता चल गया होगा कि आपका मीडिया आज़ाद है। भारत से अंदरूनी सतह पर सवालात पूछे जाती हैं तो मीडिया, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, सहाफ़ियों को जेल में डाला जाता है। क्या वहाँ अपोजिशन का नाम लेने पर पाबंदी है? क्या वहाँ भी चैनल से निकाल दिया जाता है? क्या वहाँ भी अगवा करके मारा जाता है? क्या वह गायब कर दिया जाता है? क्या वहाँ भी स्क्रिप्ट लिख कर दिए जाते हैं? क्या मोदी भी अपने हक़ में प्रोग्राम करता है? अगर ऐसा है तो मोदी को शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का मकाम है उसके लिए। चाहे सहाफ़त का अदाकारी करने नहीं दिया जाता। और यहाँ देखिए, यहाँ जो बात बड़ी वाज़ेह है, मैं जो बैनुल-अक़वामी दुनिया के तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया ने बड़ा बैलेंस्ड और एक बेहतरीन, और सोशल मीडिया ने एक अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन भारत के ने अपनी जग हसाई की है पूरी दुनिया के अंदर। अब जरा बात को समझें, इस पे दो राय है ही नहीं है, इस पे दो राय नहीं है। जो दो राय करेगा वो गलत बात करेगा। और भारतीय मीडिया बिका हुआ है, गलीज़ तरीन मीडिया, शर्म से डूबने का मकाम है। वहाँ कश्मीर में जो हाल हो रहा होता है, बाकी सारी बातों, यानी हम अगर कंपैरिजन करने को आए ना कि पाकिस्तान मीडिया और वो दोनों मीडिया घटिया है। इस हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर यानी जो इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है, उसको उस तरह उजागर नहीं करते, ये मानना पड़ेगा। लेकिन बैनुल-अक़वामी दुनिया के तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया ज़्यादा गंदा और गलीज़ है। मैं अपने मीडिया को ये नहीं कह रहा कि इसमें कमियाँ और, लेकिन यहाँ जो मामलात है ना पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के मामला, जो कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो चीज़ों को समझिएगा। वो चीज़ें अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना, बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, और आपको समझ भी आ जाएगा क्या हालात और वाक़यात है। हमें समझना है इस बात को, हमें गौर करना है इस बात को कि पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल किया गया। कैमरा आप उठा कर देख लें, फिर पीका का इतलाक आपने देख लिया, फिर डेफेमेशन लॉ जिस तरह बनाए गए, और जिस तरह यहाँ VPN लगा के ब्लॉक किया गया, फिर फायरवॉल लगा दिए गए। इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में फायरवॉल मैंने नहीं सुना, ना मैंने ट्विटर को बैन देखा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बैन हुआ। और जब आपने बैन उठाया और उसका रिज़ल्ट देखें कि सोशल मीडिया ने तिया पांचा कर दिया इंडिया का और उसको बयानिए का, जिस पाकिस्तानी सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, अब उन लोगों की हद तक जाएं, लेकिन आप पूरे का पूरा मीडियम जो ब्लॉक करते हैं, इस पर मुझे एतराज़ है। इसीलिए पीका लॉ को भी चैलेंज किया गया, इसलिए ट्विटर वाले मामले को भी चैलेंज किया गया, इसीलिए इन सारी बातों को वहाँ सामने लाया गया और कोशिश की गई कि हर चीज़ सामने रखी जा सके। सही है ना, हर चीज़ सामने रखी जा सके, समझने में आसानी रहेगी आपको इन चीज़ों में। और हम जब इन चीज़ों को समझेंगे तो हमें दिक्कत कोई नहीं होगी। मगर ये नहीं है, ये मानना पड़ेगा कि आप अपने गलती की ब्लंडर की हैं, आपको मीडिया को इस तरह दबा के नहीं रखना चाहिए। अच्छा, शी वाली बात आपके सामने है, इमरान रियाज़, ये इंडिया में ऐसा नहीं मैंने देखा, वैसे जो पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म और ज्यादती हुई है हर एक के साथ। मैं किस सहाफ़ी का नाम लूँ, चैनल से हटा देना, ऑफ एयर कर देना, ये सारा हम कुछ देखते रहे हैं। और मारंग बलोच के बारे में भी बात हुई, दहशतगर्दों की पॉलिसी प्रॉक्सी करार दिया गया। हाँ, ऐसे बयानों पे नज़रसानी करनी चाहिए आपको। और पाकिस्तान का खून 1000 अफ़गानियों पर मुकद्दम है, क्योंकि नस्ल परस्ती को वहाँ हवा दी जाती है, पाकिस्तान में नहीं। इस्लामाबाद में ताहाल जो है
मुस्तकिल चीफ जस्टिस क्यों तैनात नहीं हो सका? जुडिशल कमीशन को चाहिए कि वो मुस्तकिल जज फौरी तौर पर तैनात करे। जैसे नईम अफगान के मुताबिक जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर की तैनाती 10 दिन पहले जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेशन जज राजा जवाद अब्बास के नाम पर गौर हुआ। अगर बलूचिस्तान से मुस्तकिल जज लाना था तो सेशन जज राजा जवाद अब्बास का नाम क्यों ड्रॉप किया गया? ये सवाल उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल से भी है, वो आइंदा समात पर जवाब दें। ये बड़ा अहम मामला है, इसको गौर करने की बात है। यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत से एतराज़ात हैं और ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे। इनको बेहतर कैसे करना है, इस पर गौर करने की बात है, इस पर समझना ज़रूरी है, इस पर चीज़ों को आगे की तरफ ले जाना ज़रूरी है। हम अगर समझेंगे तो बेहतर की तरफ लेके जाएंगे, हम आसानी की तरफ लेकर जाएंगे। अगर इस तरह नहीं, आप इस तरह इन चीज़ों को नहीं देख सकते, ना ले जा सकते हैं। ये समझना है आपको, इस पर गौर करना है आपने। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वज़ीर ख़ारजा और रुकन कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एतराज़ात दूर करने की हदायत कर दी और जस्टिस खालिद इसहाक़ा ने शहरी हैं इशबा कामरान, वो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत काम करती हैं और अदालत ने दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो जल्द ऑफिस के एतराज़ात दूर कर देंगी। रजिस्ट्रार को ऑफिस को एतराज़ किया, अगर एतराज़ दूर कर दिया जाए तो केस को नंबर लॉट कर दिया जाए। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बिलावल भुट्टो बैक वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, पीपल पार्टी नहीं इनके रुकन हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट के तहत कोई भी शख्स बैक वक्त 2 सियासी जमातों का रुकन नहीं हो सकता, लिहाजा बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली की रुकनीत के अहल नहीं है और सदा की गई है कि स्पीकर कौमी असम्बली को बिलावल भुट्टो की नाअहली के लिए रेफरेंस भेजने की हदायत की जाए। और अदालत ने मज़ीद कार्रवाई एतराज़ात के अजाले से मशरूत कर दी उन्होंने और केस की समाअत मुअख्खर कर दी। बात तो बड़ी ये काम उठाई है और इस बात का असर बड़ा पॉजिटिव भी आपके सामने आएगा। नौरीन खान नियाज़ी ने कहा अगर हसान माफ़ी क्यों मांगे, ये मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे बेटे को जेल में डाला, किसी ज़िंदगी के साल ज़ाया की, एक वक्त आएगा ये हमसे खुद माफ़ी मांगे। यही लहजा तो इस ख़ानदान का आकाश बन चुका है। इमरान खान भी कहना कि माफ़ी तुम मांगो और भांजे का भी कहना कि माफ़ी तुम मांगो। अब देखें ये फ्रंट पे मैं पाकिस्तानी तारीख़ में कम लोग देखे, देखते मुश्किलें परेशानी हो सकता बाहर ना। इमरान खान इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये मामले सेटल डाउन नहीं होते नज़र आ रहे, लेकिन फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं। DGI-SPR ने बताया कि हिंदुस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं और इसी हवाले से एक खबर आ गई मैंने बताया नहीं कि औरिया मकबूल जान उनकी अहलिया और बच्चों के अकाउंट मुजमद करने के बाद औरिया मकबूल जान की बेवा बहन का पेंशन का अकाउंट और भाइयों के अकाउंट में मुजमद कर दी। हद है ऐसी गुंडागर्दी की, कोई बात तो करे ना। यहाँ पर खुशदार में जो स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द का हमला हुआ, एक और ज़ख्मी तालबा शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमले में शहीद होने वाले तलबा तादाद की तलबा और बच्चे यार बच्चे सबके साझे होते हैं जनाब, शहीद हो गए। पाकिस्तान के मामलात को आलमी अदालत तक क्यों नहीं ले कर जाता? देखिए मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जाना चाहिए। जाफर असद का वाक़या, पाकिस्तान इसका कोई मुस्तकिल अमली जामा अभी तक नहीं निकाला। अली मीर में ड्रोन का हमला हुआ, पाकिस्तान ने कोई मुस्तकिल अमली हल नहीं निकाला इस बात का। दहशत गर्दी हो रही है मगर कुछ भी मुस्तकिल तौर पर उसके लिए काम नहीं हो रहा है। ट्रम्प ने अमेरिकी कंपनी पर टैरिफ लगाने का दे दिया। जब टैरिफ वार शुरू हुई तो अमेरिका ने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चीन से भारत मुंतकिल कर दिए थे क्योंकि यहाँ सस्ती लेबर होने के सबब नफ़ा ज़्यादा निकाला जा सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा इसे अमेरिका मुंतकिल किया जाए वरना इस पर 25% टैरिफ आयद कर दिया जाए। जजेस ट्रांसफ़र केस में एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर कर दी गई, तो बाद में वापस ले ली गई। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर सैयद वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा वज़ीर कानून आज़म अली तारड़ से समर आर मीटिंग भी हुई, रिज़ल्ट ओरिएंटेड, और वापस दरख्वास्त कर हमने देखा कि नतीजा भी निकल आया। 1 करोड़ रुपये का चेक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को दिया है, सदर और सेक्रेटरी के हमरा चेक वसूल कर लिया। देखिए ये मैं बताऊँ आपको, कुछ लोगों का इस पर इख्तलाफ होगा। हमारी बार एसोसिएशन जो फ़ंड मिलने हैं वो हमारा हक़ है,
उस पर किसी सियासी जमात का कोई कंसर्न नहीं है। वो हमारा राइट है, हम वो राइट लेकर रहेंगे, याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।